नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी आप एक्सपीरियंस बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो जो है एग्जाम की सफलता तक लेके जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस इमारत में पितरा ड्यूरा, क्या है पितरा पितरा ड्यूरा नामक, ये नामक है, पितरा ड्यूरा नामक जो है जड़ाऊ का काम किया गया था। जड़ाऊ का जो काम किया गया था पितरा ड्यूरा जड़ाऊ, वो सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो सर्वप्रथम जो किया गया था वह इमारत जो थे इत्माद उद्दौला का था। इत्माद उद्दौला का था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मुगल काल में रुपया का सर्वाधिक ढलाई किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? आना सिक्का का जो प्रचलन करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ज्ञानदेव थे। क्या थे? ज्ञानदेव। ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा तबीयत मेरा डाउन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मैं बोलने में डिस्टर्ब हो रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार चांदी के सिक्के थे, निसार चांदी के सिक्के थे जो रुपये के सिक्के किसके बराबर होते थे? निसार जो चांदी का सिक्का था वो रुपये के सिक्के के कितने के बराबर होता था? तो चांदी का सिक्का जो था वो रुपये किसके बराबर थे? 1/4 के बराबर थे। कितना के बराबर थे? 1/4। 1/4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके, देखिए अत्यधिक गर्म करके कह रहा है, ऑक्साइड में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाता है? सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाता है? तो भर्जन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की घटना भर्जन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में, दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को किस गुरु को समझाना पड़ा था? कह रहा है कि दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को किस गुरु को समझाना पड़ा था? औरंगजेब को जो समझाया था, कौन सा गुरु जाकर के समझाया था? दिल्ली जाकर के। कहाँ जाकर के? दिल्ली जाकर के। तो ये गुरु हरकिशन गया था और गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया भी था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? हैदराबाद जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीतकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना किस बादशाह ने किया था? एक संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना किसने की? किस बादशाह ने किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। किस बादशाह ने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाही मयूर सिंहासन पर जो है अंतिम शासक था बैठने वाला। क्लियर। मोहम्मद शाह के समय में ही ईरान के जो नेपोलियन कहलाते हैं, नादिर शाह, वही जो है आक्रमण किया था 1739 में और मयूर सिंहासन को वह लेकर के चला गया था और कोहिनूर हीरा भी लेकर चल गया था।
तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों की रोजगार देने का काम किया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार देने की काम किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन ऐसा सुल्तान था जो कि बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया? तो फिरोज शाह तुगलक क्या था, एफएसटी क्या था। किसानों पर लगे तकाबी ऋणों को भी माफ कर दिया था। किसान पर जो लगा हुआ था तकाबी ऋण, कौन सा ऋण? तकाबी ऋण, क्लियर, इसको भी जो है ये माफ कर दिए थे। क्लियर, तकाबी ऋण को भी माफ कर दिए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जो किसान पर लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति 1857 के क्रांति के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव शुरू हुआ था? 1857 के क्रांति के ठीक बाद जो है बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, नील उपद्रव हुआ था। कौन क्या हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके कथन को देखते हैं। पहला है, ये मोपला है, ये देखिए मोपला हो जाएगा, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ये मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट में हुआ था। क्लियर रखिएगा। तो ये क्वेश्चन असत्य हो गया। दूसरा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बिल्कुल जो है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये सही है। तीसरा है, कॉमन बिल पत्रिका एनी बेसेंट से संबंधित है। कॉमन बिल पत्रिका जो है एनी बेसेंट से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो क्लियर समझ में आ गया। वो सत्य की खोज हम लोग करना था। वो सत्य भोपाला विद्रोह 1921 ईस्वी में बंगाल में नहीं होकर के कहा हुआ था? केरल में हुआ था। तो यही असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, एकदम क्लियर रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन और सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो जो है एग्जाम को सफलता दिलाने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्योहार में, मुझे बोलने में थोड़ा सा सर्दी और खांसी हो गया, इसलिए बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। होली त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन ए हो जाएगा, एमबीटी। क्लियर। तो होली त्योहार में सार्वजनिक रूप से जो भाग लिया था दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, अर्थात एमबीटी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित समाचार पत्र था वह कौन था? द इंडियन ओपिनियन था। क्या था? द इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम किया गया था। कौन सा किया गया था? उर्दू का समाचार पत्र था वंदे मातरम। इसी का जो है प्रारंभ किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। क्लियर, वंदे मातरम हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है टेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज जो था रेड ड्रैगन था। क्या था? रेड ड्रैगन था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन
क्या है ये? विश्व शिक्षा सम्मेलन हो जाएगा। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स, क्या है? टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन जो है 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो है किया गया है आपका दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने किया है। कौन किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया था? 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो बन के आया था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया था। कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि पुर्तगाली का जो है साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो जाना जाता है अल्बुकर्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने छीन लिया था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने छीन लिया था? तो अल्बुकर्क ने ही छीना था। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने छीना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का विकास किससे हुआ है? पक्षियों का विकास किससे हुआ है? तो सरीसृप से हुआ है। किससे हुआ है? पक्षियों का विकास जो हुआ है वो सरीसृप से हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? तो साइमन कुजनेट्स है। कौन है? साइमन कुजनेट्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी में है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन को हम लोग देखते हैं। पहला है जगत पिता धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो जगत पिता धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। क्लियर? दूसरा है शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया था। बिल्कुल जो है शुद्धि आंदोलन जो चलाया था वो आर्य समाज ने चलाया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। क्लियर? और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया था। क्लियर रखिएगा ना। तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बिल्कुल ये सही है। गयासुद्दीन तुगलक जो थे संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये तीनों ऑप्शन सत्य है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाना चाह रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहते थे कि नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता से दिल्ली तक ग्रांड ये ट्रंक है। देखिएगा ये थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। ग्रांड ट्रंक हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत किसके समय में हुआ था? कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत जो है ऑकलैंड के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? ऑकलैंड के समय में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑकलैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था?
वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना किया था तुकाराम ने किया था। किसने किया था? तुकाराम ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के संदर्भ में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसके संदर्भ में कहा था? कौन सा शासक था जिसके संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। ये किसके बारे में कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर हो गया होगा, जो कि संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एंटीबायोटिक है? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एंटीबायोटिक है। तो एंटी कौन एंटीबायोटिक है? क्वेश्चन है कि कौन एंटीबायोटिक है। तो एक एक करके देखते हैं, छांटना पड़ेगा इसमें। एंटीबायोटिक को चूज करना है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, बिल्कुल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ये सही है। एस्पिरिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ये भी सही है, एस्पिरिन भी एंटीबायोटिक है। सल्फाडाइजिन क्या है? सल्फाडाइजिन भी एंटीबायोटिक है। अर्थात ये तीनों जो है एंटीबायोटिक है। क्लियर हो गया होगा। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये क्या होता है? प्रतिजैविक होता है। इसको प्रतिजैविक भी बोलते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा के पूछ लेता है कि कौन प्रतिजैविक है या कौन एंटीबायोटिक है। क्लियर। तो एंटीबायोटिक के रूप में 4-5 तो याद रखिएगा आप लोग, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सल्फाडाइजिन, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लॉम और फ्लेक्सॉन, ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। कौन कौन है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सल्फाडाइजिन, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लॉम और फ्लेक्सॉन, ये जो है सभी हम एंटीबायोटिक का नाम बताए। और इस सभी को जो है प्रतिजैविक भी कहते हैं। एंटीबायोटिक का दूसरा नाम क्या है? प्रतिजैविक है। क्लियर। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, यह जो है एक पदार्थ या यौगिक है। एंटीबायोटिक क्या है? एक पदार्थ है या यौगिक है जो जीवाणुओं को मारने या उनके विकास को रोकने का कार्य करता है। जीवाणुओं को क्या करता है? ये मारने का काम करता है या उनके विकास को रोकने का काम करता है एंटीबायोटिक। क्लियर। ये एंटीबायोटिक जो है दवाओं का उपयोग कवक और प्रोटोजुआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। एंटीबायोटिक किसके इलाज में काम आता है? कवक और प्रोटोजुआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। क्लियर। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में किया था सेल्समैन एवं बॉक्समैन ने। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1942 ईस्वी में सेल्समैन और बॉक्समैन द्वारा किया गया था। क्लियर। तो एकदम क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि 1909 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था, जिसके बाद से हिंदुओं तथा मुस्लिमों के बीच में की दूरी जो है बढ़ती चली गई और अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का संस्थापक अगर पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। उन्हें अपने पड़ोसी देश में बाबा ए कौम और कायदे आजम भी कहा जाता है। बाबा ए कौम और कायदे आजम भी कहा जाता है। क्लियर। उन्हें यह खिताब जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। यह खिताब जो दिया गया था बाबा ए कौम और कायदे आजम,
ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। तो ये क्लियर रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ये कह रहा है क्वेश्चन कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री संयुगन जो है भारत यात्रा कब क्या था? तो चीनी यात्री संयुगन जो है 515 कब क्या था? 515 से 520 ईस्वी के बीच में क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुगन जो है भारत की यात्रा जो क्या था, ये चीनी यात्री थे जो कि 515 से 520 ईस्वी के बीच में क्या था। जबकि फायान जो थे चीनी यात्री थे, फायान भी क्या थे? चीनी यात्री थे जो कि 399 से 414 ईस्वी तक भारत यात्रा किया। और हुएन सांग भी चीनी यात्री थे जो कि 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत यात्रा किया था। तो एकदम ये सब क्लियर रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन था? चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा कब क्या था? तो 515 से 20 के बीच में। जबकि फायान जो भारत की यात्रा किया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में क्या था। और हुएन सांग जो है 627 ईस्वी से 643 ईस्वी के मध्य क्या था। तो इन सब को एकदम क्लियर रखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।